ये मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर की 7 तारीख को। तो 13 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, 18 तारीख को उनकी डेथ हो गई। आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने डेड बॉडी भी रोड पे रखी थी, तब हमें बोला गया नहीं हम करेंगे हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आज तक 2.5 महीने हो गया कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही वो बंदा पकड़ा गया। हमें बोलते अगर आपको किसी पे शक है तो आप हमें बताओ। भाई पुलिस वाले आपको कि हम क्यों बताएंगे आपको बंदा? हमें ये चीज पुलिस हमें ये सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 3 बच्चियों के सर से उनके पिता का साया किसी मूर्ख व्यक्ति की वजह से चला गया। वो मूर्ख व्यक्ति शायद नशे में था और जो बच्चियों का पिता था वो सड़क के ऊपर शायद जा रहा था, तो उस दौरान उसने गाड़ी से उसको हिट किया और हिट करने के बाद वो जो इन बच्चियों का पिता था उसकी मौत हो गई। पिता का नाम मैं आपको बताऊं श्यामलाल, और ये मामला 10 अक्टूबर का है, माफ कीजिए 7 अक्टूबर का है। मतलब अक्टूबर महीने का ये मामला है और अब तक इसका कोई सल्यूशन नहीं हुआ है। जिस गाड़ी ने श्यामलाल जी को हिट किया उस गाड़ी का भी कोई अता पता नहीं, चालक का भी कोई अता पता नहीं, और पुलिस जो है वो किस तरह से काम कर रही है अब वो भी, इसका भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन परिवार वाले जो हैं वो परेशान हैं। ये बच्ची है, एक बच्ची जो है वो यहाँ पर आई हुई है, ये श्यामलाल जी की धर्मपत्नी है, वो यहाँ पर हैं और इंसाफ मांग रही हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। लेकिन आजकल मुश्किल हो गया है कि इंसाफ मिले। कभी कभी पुलिसकर्मी जो है वो ढीला रवैया जब रखते हैं तो फिर मामले जो है वो गोल गोल घूमने लगते हैं। और बिश्ना हो गया, आरएस पूरा हो गया, इन क्षेत्रों से इस तरह की खबरें आती हैं कि कुछ ढीला रवैया है पुलिसकर्मियों का। अब है कि नहीं है ये तो वही जाने, लेकिन इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला जो है क्या। और ये मामला आरएस पूरा का है। अच्छा, अब मुझे आप बताओगे ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु। आपका? निर्मल कुमारी। अच्छा, मुझे बताओ हुआ क्या है? सर ये मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर की 7 तारीख को। तो 13 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, 18 तारीख को उनकी डेथ हो गई। आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने डेड बॉडी भी रोड पे रखी थी, तब हमें बोला गया नहीं हम करेंगे हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आज तक 2.5 महीने हो गया कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही वो बंदा पकड़ा गया। हमें बोलते अगर आपको किसी पे शक है तो आप हमें बताओ। भाई पुलिस वाले आपको कि हम क्यों बताएंगे आपको बंदा? हमें ये चीज पुलिस हमें ये बताए ना कि पुलिस वाले आपको कि हम क्यों बताएंगे बंदा उनको? हमें कह रहे अगर आपको किसी पे शक है तो आप हमें बताओ। हम नहीं बताएंगे, ये आपका काम है, ये कार्रवाई आपको करनी चाहिए। लेकिन सर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। एसएचओ, डीएसपी, तफ्तीशी सबके सब मिले हुए हैं, इन्होंने सबने पैसा खाया हुआ है और बंदा शरेआम घूम रहा है और आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की हुई है उस पे। क्या बोल रहे हैं, कौन सा था पुलिस स्टेशन है? यही आरएसपुरा में। क्या बोल रहे हैं आप? आपको किसी पे शक है तो आपको किसी पे शक है तो आप हमें बताओ। हम क्यों बताएंगे पुलिस आपको कि इतनी बड़ी चेयरों पे बैठे हो, अगर आप नहीं कर सकते तो आप चेयरें छोड़ दो। जब आप कुछ कर नहीं सकते हो तो आप हमें कहते हो आप बंदा बताओ। हम क्यों बताएंगे बंदा आपको? अच्छा, 7 तारीख को एक्सीडेंट हुआ और 18 तारीख को डेथ हो गई। हाँ डेथ हो गई थी। मतलब 13 दिन पापा हॉस्पिटल में रहे थे। इन्होंने आज तक हमें पूछा तक नहीं है। इन्होंने आके बंदा भी घूम रहा है, इनको सब पता है, पुलिस वालों को सब पता है बंदा कौन है क्या है, गाड़ी का भी इनको पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करे। इसकी जगह ड्रग्स माफिया उन्होंने पकड़ने और 2 मिनट में ये रिकवर कर लेते हैं। एक इनसे बंदा नहीं मतलब रिकवर हो रहा गाड़ी वाला, ऐसे इन्होंने ड्रग्स माफिया रिकवर करने हो सर 2 मिनट में ये कर लेते हैं। तो कोई इसकी जगह, हमारी जगह आज हम गरीब है ना, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी जगह पे अगर कोई पैसे वाला बंदा होता ना, ये 10 मिनट में चुटकियों में बंदा मतलब पकड़ते, ये 2 मिनट में ये मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बंदे इकट्ठे करते, तो अपने आप ये मामला 1 दिन में सॉल्व हो जाता। लेकिन हमारा क्यों नहीं हो रहा ये सॉल्व? आज 2.5 महीने हो गए, इन्होंने आज तक हमें ना पूछा ना इन्होंने हमें मतलब बताया। इन्होंने हमें बस बहाने पे बहाने मारते, कल आना परसों आना, वहाँ पे जाना, बस ये चीजें गेम कर रहे हैं। ये जिसने एक्सीडेंट किया था वो कोई पैसे वाला आदमी है? तो पैसे वाले तो है, पैसे वाले के पीछे सर, अगर पैसे वाला तो पैसे वाले पैसा फेंकेगा ना पुलिस के आगे। हमारे पास पैसा होता हम भी पैसा फेंकते। हमारा केस ये 2 मिनट में सॉल्व करते, 1 महीने के अंदर मतलब सॉल्व करते। हमारे पास नहीं पैसा, हमने नहीं दिया। अब जो पैसे वाला वो तो पैसा फेंकेगा ना, उसने तो बचना है ना, क्यों? तो उसने मर्डर किया हुआ है। पक्का यकीन है पैसा लिया है कि वैसे आपको डाउट है कि इन्होंने पैसे? अगर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अगर नहीं पैसा लिया तो पुलिस इंसाफ, पुलिस किस लिए बैठी है? इंसाफ करने के लिए पुलिस बैठी है ना। पुलिस किस लिए बैठी हुई है? अगर ये कुछ कर नहीं सकते किस लिए बैठे हैं? ये इंसाफ के लिए बैठे हैं ना। अगर ये अमीरों के लिए 100% ये मतलब उनका साथ देने, तो कुछ हद तक इन्होंने मतलब गरीब का भी तो साथ देना चाहिए ना। अगर ये 90% पैसे वालों का दे रहे हैं, 50% गरीब का भी तो देना फर्ज बनता है ना इनका, पुलिस वालों का। लेकिन आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है। हम बस इधर उधर घूमते रहते हैं पागलों की तरह, कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, बस यही कर रहे हैं। कोई इंसाफ नहीं किया इन्होंने हमारे साथ। जब एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान आपके पिता करते क्या थे?
मेरे पापा शॉप पे मतलब किसी के पास ही काम करते थे, बैग बनाते थे वो वहाँ पे, कहाँ पे? ये नई बस्ती में। अच्छा, ये यहाँ गांधीनगर नई बस्ती। नई बस्ती में, हाँ जी। अच्छा, वहाँ बैग बना रहे, उस दौरान वहां से ये घर जा रहे। छुट्टी करके आरएसपुरा में ये छुट्टी करके वापसी आ रहे थे, मतलब सामने से रॉन्ग साइड से गाड़ी ने हिट की हुआ है, बिल्कुल इस चीज पे हिट किया था। पैदल चल रहे थे? हाँ, रोड पे वो ऐसे ही चल रहे थे तो सामने से गाड़ी ने हिट किया हुआ ना। गाड़ी उस साइड जा रही थी, उस तरफ उसने आके गाड़ी वाले ने, और गाड़ी वाले ने हिट करके वो चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हम बंदा देखे है कि नहीं है। और 9:12 पे एक्सीडेंट हुआ और हमें 10 बजे पता चल रहा, वो भी किसी ने बताया। रात को 9:12 में? रात को 9:12 पे हमें किसी ने बताया कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। हम बाकी बाकी मेरा बेटा चल गए, उसके बाद हम दोनों माँ बेटी भी चले गए। जब उधर देखा उनको कोई होश ही नहीं थी। ये जो सिर है उनका 10 जगह थे, इतने इतने सुराख हुए थे, ये कपड़े पूरे फटे हुए थे, ये एक पूरी डायबिटीज हो गई थी उसकी पूरी शरीर, जो ये बस सांस वाली नाड़ियां, ये पसलें टूट गई थी। जब हमने उठा के 11 बजे तक हम उधर रहे, 11:30 बजे हमें गाड़ी दी गई, हम चले गए जम्मू बख्शीनगर, उधर जाके एडमिट करवाया। एडमिट पूरी रात हमें चलता रहा, अभी एक्सरे कराओ, ये कराओ, ये कराओ, टेस्ट करवाते रहे। 13 दिन उधर रहे, 13 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। आज तक ना हमें कोई इंसाफ मिला है, ना कोई बंदा पकड़ा है, ना गाड़ी पकड़ी है उन्होंने। ये क्यों नहीं गवर्नमेंट कर रही? पुलिस तो तनख्वाह लेती है, उधर बैठी है, नौकरी कर रही है गरीब की हेल्प करने के लिए। ये पैसे वालों को हेल्प करते, गरीब की क्यों नहीं करते? यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, वहाँ को सीसीटीवी कैमरास हैं? सब कुछ लगा लेकिन सब डिलीट हो गया वहाँ से। सब कुछ था लेकिन डिलीट करवा दिया। अब इन्होंने कराया, किसने कराया ये नहीं हमें पता। वहाँ आसपास दुकानें हैं? हाँ, बहुत सारी दुकानें, मार्केट है। मिली भी है थोड़ी सी फुटेज मिली है, वो हमारे पास है भी है। ये चाहे तो वो निकला भी सकते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया, वीडियो सिर्फ रखी है। हमें थोड़ी सी गाड़ी हिट हुई है। और जो इंदेश्वर पैलेस है वहां पे फुटेज थी, उधर 1.5 घंटे की वीडियो उन्होंने डिलीट करवाई है। और 3 बंदे गए थे, उन्होंने जाके वीडियो डिलीट करवा दी। मेरा बेटा अकेला था, हम पूरी दिन वाला तीनों चारों सारे उधर पूरे परिवार हम हॉस्पिटल में रहे, उनके पीछे दौड़ते रहे, चलो हमारा बंदा बच जाए, आज बचेगा। लेकिन वो बेचारे बचे नहीं। अगर हमारे पास इतना कुछ होता तो हम उसको बचा नहीं लेते। ये बोलते आप गाड़ी का नंबर बताओ, ये बताओ। उधर डेड बॉडी भी हमने रखी, जिस दिन उसका डेड बॉडी दूसरे दिन हमें मिली थी। डेड बॉडी पर 3 दिन का टाइम मांगा कि हमें 3 दिन का टाइम दो, हम आपका मसला हल कर देंगे। आज 2.5 महीने का अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। हमने घूम घूम के, मैंने कभी थाने की शक्ल नहीं देखी थी, तो लेकिन अभी मुझे डेली में चक्कर लगाना पड़ते हैं, उनके पास जाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। लगता है कि आंसू भी अब आपके सूख ही गए हैं। आंसू हमारे सूख गए बच्चे। मैं जब भी उधर जाती हूँ ना, 2-2, 2.5 घंटे में रो के आती हूँ, पर लेकिन अभी अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ कि एक बार हमें बंदा मिले और गाड़ी वाला ये पकड़े और हमारे सामने आए, हमें पता चले इस बंदे के अंदर इंसानियत है कि नहीं है, कि खत्म हो गई इनकी इंसानियत। अगर कल को सपोज करे उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो वो मैं गाड़ी मारूं, तो क्या उसका कोई मेरा फर्ज नहीं बनता? गाड़ी रोको, उसके बंदे की हेल्प करो, उसके पास जाओ, उनकी फैमिली के पास जाओ, उनकी हेल्प करो, उनको देखो कि वो बंदा गरीब है, पैसे वाला है, कैसा है। वो तो पैसे वाला था, उसने पैसा फेंका, तमाशा देख लिया। और हम तो गरीब बंदे रगड़े जा रहे हैं ना, हमारा तो बंदा गया ना। हमें एक बार भी ना पुलिस ने पूछा, ना बंदे ने पूछा आगे कि आप कैसे अपने घर के रिश्ते चला रहे हो। इसका मतलब कोई इंसानियत नहीं है इनके पास। गरीब बंदे की कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। मैं चाहती हूँ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कि आप बंदा देखना चाहते हो कि आप उस पे कोई मामला भी दर्ज करवाना चाहते हो, और इसके अलावा मामला भी दर्ज करेंगे। को कंपनसेशन भी चाह रहे हैं आप? नहीं, हम उस पे करेंगे, कार्रवाई पूरी को करेंगे। कंपनसेशन भी चाह रहे हो, को पैसा वैसा भी चाह रहे हो? कौन? हम? सर, हमने पैसा क्यों बचाना? अब हमारे पास इतना होता तो हम अपने पापा को नहीं बचाते, हम कहीं दूर ले जाते उनको। मैं कह रहा हूँ जिसने एक्सीडेंट किया है, जो भी जिसने हिट किया है, तो उससे कुछ आप कंपनसेशन चाह रहे हो, को पैसा वैसा चाह रहे हो, ताकि आपका? हम कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं, हमें जस्टिस मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे पापा गया, हमारा घर का सदस्य गया, और सर जिनके घर का सदस्य जाता नहीं, ये वही उस दर्द को इकलौते कमाने वाले पापा कमाने वाले थे। भाई अभी थोड़े दिन ही हुआ, वो दुकान मतलब किसी के पास ही वो भी काम करता है। अब लगा है काम करने? हाँ, थोड़ा टाइम हुआ, क्योंकि जैसे उसकी शादी हुई उसके बाद ही उसने मतलब ज्वाइन किया जहाँ पे वो काम करता ना। एक मतलब 5-6 महीने ही हो गए उसको काम करते हुए। तो अपना परिवार भी देखेगा? उसका खुद का भी अब बेटा है, 1 मंथ का हो गया, अभी उसका खुद का भी बेटा, वो अपने बीवी बच्चे देखेगा कि वो हमें देखेगा? तो हमें तो जस्टिस चाहिए। हमें अगर नहीं इन्होंने कुछ देना, हमें जस्टिस चाहिए। वो बंदा हमारे सामने आना चाहिए, गाड़ी रिकवर होनी चाहिए। 1-2 सेकंड में पुलिस का काम है कि गाड़ी को रिकवर करना, इनसे एक गाड़ी रिकवर नहीं हो रही है। अब मतलब ये 2.5 महीने हो गए हैं? हाँ, 2.5 महीने हो गया है, 2.5 महीने हो गया।
तो ये देखें अब 2 से ढाई महीने हो गए हैं और अब तक जैसे कह रहे हैं कि अब पता नहीं पुलिस पैसा वैसा खा गई है, क्या कर गई है, क्यों ये छोटा सा इशू है जो सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकर हमारी आरएसपुरा के जो थानेदार हैं उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि हमने इस मामले में एफआईआर लॉन्च की थी और एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी जो सीसीटीवी फुटेज में स्पॉट हुई, लेकिन स्पीड काफ़ी थी और रात का समय था तो वो गाड़ी जो है वो डिडक्ट नहीं हो पाई। बाकी भी अलग अलग एंगलों से जांच की, रास्ते के भी सीसीटीवी कैमरा खंगाले, लेकिन वो गाड़ी मिली ही नहीं। कहाँ से आई, कहाँ चली गई, वो कह रहे हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं मिली। हमने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन अब किस तरह के एफर्ट्स हैं। हमने पूछा कि ब्लैक कलर की गाड़ी किसी नेता की होगी, जैसे एलिगेशन लगा रहे हैं कोई पैसा वैसा खाया, तो कह रहे एलिगेशन तो ऐसे लगाए जाते हैं, लेकिन हमने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। अगर इनको कोई शंका है, ये इनको कोई डाउट है तो ये आके बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर अगर ब्लैक कलर की गाड़ी थी और किसी पीछे से रास्ते से आई होगी तो वो कहीं तो डिडक्ट हुई होगी, कोई तो सीसीटीवी कैमरा होगा कि सारे सीसीटीवी कैमरा से वो अचानक गाड़ी गायब हो गई। कहाँ गई गाड़ी? तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, दाल में कुछ काला है। हमें लगता है जांच या तो ठीक से हो नहीं रही, या ये जैसे एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये थानेदार साहब जो कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, तो ठीक बोल रहे हैं? नहीं करवा रहे सर गाड़ी कोई हवाई थोड़ी है, हवा में थोड़ी उड़ गई है गाड़ी। कोटली से इतनी आगे दूर से गाड़ी गई। कोटली तक गाड़ी आगे गई, आखिर कहीं ना कहीं तो फुटेज होगा ना, कहीं ना कहीं तो मिला होगा ना। कहाँ गए फुटेज? हर जगह से मतलब डिलीट हो गया, कहीं भी नहीं इनको सुराग मिल रहा है। ये हो सकता है ब्लैक इम्पॉसिबल। कलर की गाड़ी आपने भी देखा सीसीटीवी? हाँ हमने भी देखा, उसमें नंबर दिखता है? नंबर नहीं दिखता उसमें। गाड़ी स्पीड में थी ना, हिट करके गाड़ी सामने से चली गई, ऐसे उठा के यहाँ से जहाँ से उठा के सीधा पटका हुआ दूर पे, दूर पड़ के काफी दूर तक, जहाँ पे भैया खड़े नहीं इतनी दूर तक पटका वो वो गाड़ी, लोग भाग गए? वो भाग गए। अच्छा, कोई नेता की गाड़ी है? सर ये नहीं हमें पता, अब नेता की है या किसकी है ये हमें नहीं पता किसकी है ये। आरएसपुरा में रहते हैं ना आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, आरएसपुरा में। तो ब्लैक कलर की गाड़ियां किसके पास होंगी? या ये कोई, नेता के पास ही होती है, जो बड़ी गाड़ी है वो नेता के पास ही होगी, फिर नेता ही होगा। या कोई बड़े बिजनेसमैन भी हैं चाहे वहाँ? भैया बड़ा बिजनेसमैन होगा, चाहे कोई नेता होगा, कुछ ना कुछ तो है ना, तभी तो ये गाड़ी पकड़ नहीं रहे। सर क्योंकि पुलिस चाहे सब कुछ कर सकती है, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। पुलिस चाहे सब कुछ कर सकती है, इज्जत बचा ये रही है। आपको भी पता है, ये हमें भी पता। पुलिस चाहे ना सब कुछ कर सकती है, सुरंग से भी बंदा निकाल सकती है, लेकिन ये खुद नहीं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ड्रामा है, जैसे मर्जी क्रिएट कर दो, ये वही सीन क्रिएट कर रहे हैं। पीछे छुड़ाना चाहते हैं, बस हम पीछे हट जाएं, और हमारा घर का सदस्य गया, हम पीछे हटने वाले नहीं है। बस हम यही हम कहते नहीं हैं। हटेंगे, जहाँ नहीं तक हमें जाना ये- पड़ेगा हम जाएंगे। ये बच्चियां हैं, 3 बच्चियों के सर से साया जो है पिता का वो चला गया है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। भाई है, उसकी शादी हो गई है, उसका एक छोटा बच्चा है 1 महीने का, जैसे बता रही हैं। किस तरह से जीवन यापन होगा? इसकी तो शादी भी है 1 महीने के बाद, तो आप सोच सकते हैं कैसे शादी होगी, किस तरह से घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। कई सारे प्रश्न हैं इनके, तो अब रो रो के आंसू भी सूख गए हैं। लेकिन मामला जो है वो अब आधर में लटका हुआ है ना। इस तरफ ये वो एसएचओ साहब कह रहे हैं कि ये एसएसपी के साहब के पास भी गए थे, लेकिन अगर हमें कोई क्लू मिलता तो हम ज़रूर पकड़ते, और अब भी हमें कोई क्लू मिलेगा तो हम पकड़ेंगे। लेकिन अब लगभग 2.5-3 महीने हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। हमें लगता है कि प्रॉपर जांच होनी चाहिए, कोई अलग एंगलों से हो, क्योंकि इनको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।